चुपके से तुम्हारी बातें मैं सुन रहा था। मैंने सुना तुम्हारी शिकायतें भी, तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें भी, और मैंने ये भी सुनी, पता है क्या, कि तुमसे जाने अनजाने कोई ऐसा काम हुआ है जो सही भी है और गलत भी है, और तुम बीच में फंस गए। तो ये बात तुम ज़ुबान पर नहीं लाते हो, पर तुम्हारे आत्मा में है ये बात, और ये बात मैंने सुन ली है। दरअसल देखो, तुमने जो भी किया ना, पहली बार अपने लिए किया, अपने लिए बोला, अपनी बात करी, और तुमने उचित किया। ये काम जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था ना, वो तुमने अभी किया। तुमसे जो गलती हुई थी, जिसके वजह से बाकी सब भुगत रहे थे, जो सबकी बद्दुआएं तुम्हें लग रही थी ना, अब वो नहीं लगेंगी। ये मत सोचो कि तुमने किसी एक के साथ अन्याय किया है उसके गलत काम की शिकायत करके, बल्कि तुम ये सोचो कि तुमने बहुत उचित किया है शिकायत करके, क्योंकि वो कार्य गलत कर रहा था। वो अपनी संस्था को, वो हर एक व्यक्ति को धोखा दे रहा था। अब पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, कौन ऐसा है जिसका बिन पैसे चल जाए? नहीं चलेगा, किसी की भी नहीं चलेगी। लेकिन पैसे कमाने के लिए इंसान में क्षमता हो या कम भी हो, लेकिन मेहनत करने की एक अपने अंदर से होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करना है, ईमानदारी रखनी है। और जो व्यक्ति ये भी नहीं कर रहा है, उसे तुमने 2 साल 3 साल झेला काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं झेलना है। फिर भी तुम जो नहीं चाहते हो कि आपस में कुछ बहस हो, कोई कहा सुनी हो, कोई गलत बात हो, इसके लिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त रहो। मैं ना तुम्हारी कुछ बातों को छुपा लूँगा। सुन लो ध्यान से, तुम्हारी कुछ बातें छिप जाएंगी, मालूम नहीं पड़ेंगी। इसके वजह से तुम पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगेगा, और तुम्हें आशीर्वाद इस बार ज़रूर मिलेगा। ये बात तो पक्की है। पर आज से, अभी से अब चुप रहना, बिल्कुल शांत। और तुमसे एक बात कहूँ मैं, तुम अपनी आत्मा को ना बहुत दुखाते हो, बहुत ज़्यादा। हर जगह तुम अपनी गलती ढूंढते हो। कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, उसमें भी तुम्हारी गलती होती है। किसी ने गलत काम किया, गलत तरीके से अपने काम को किया, उसके लिए उसे हटाया गया, उसमें भी तुम्हारी गलती रहती है। किसी को भूखे रहना पड़ा, उसमें भी तुम्हारी गलती होती है। कोई विफल हो गया, उसमें भी तुम्हारी गलती रहती है। कोई गलत तरीके से बात कर रहा था, तुमने उसको चुप करा दिया, डांट दिया, उसमें भी तुम्हारी गलती रहती है। तो हर एक चीज़ में तुम्हारी गलती रहती है। ऐसा तुम कहते हो, तुम सोचते हो, और तुम अपने आप को हर वक्त याद दिलाते हो कि तुम कितने गलत हो। और ये सब जो तुम अपने साथ करते हो ना, बहुत गलत काम करते हो। अरे क्यों सोचते हो इतना? एक बात कहूँ मैं तुमसे, सच दिल से कहूँ, कभी ना अपने तरफ खड़े होकर कभी अपने लिए सोचना। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, जिसे कहते हैं ना कि दूसरों के जूते पहनना, यानी दूसरों को क्या पीड़ा हो रही है, कैसे क्या हो रही है, उसका एहसास करना। कभी सच में अपने जूतों को पहनो, यानी अपनी जिम्मेदारियों को देखो, और कभी अपने हिस्से में रहकर अपने बारे में सोचो। तुमने ये कभी नहीं किया है। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, अपना कभी नहीं सोचा है। और अब क्षण आ गया है कि तुम अपना सोचो, बहुत ज़रूरी है ये। नहीं तो फिर ना अंदर से टूट जाओगे, और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, और फिर कोई बना नहीं पाएगा तुम्हें। ये बहुत बुरी तरह बिगड़ता चला जाएगा, इससे फिर बनाया नहीं जा सकता। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ। और तुम तो मेरे आगे यही गाते हो कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो क्या बस ये कहने को सुर जान ली है, कुछ शब्द जान लिए, बस इसलिए गुनगुनाते हो, या सच में दिल से एहसास है इस बात का तुम्हें कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, साथी हूँ, सारथी हूँ? अगर इस बात पर विश्वास है ना कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और तुम्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। तुम इसलिए किसी से मित्रता टूट रही है, जुड़ रही है, कौन अब अच्छा बोल रहा है, कौन अब बुरा बोल रहा है, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम बस अब ये सोचो ना कि तुम्हें अब बस अपने जीवन को अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। क्योंकि तुम जिसे रोकने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे थे ही नहीं। लेकिन हाँ,
उन्हें गलती का एहसास मैं ज़रूर कराऊंगा। 2 महीने 1 महीने रुक जाओ, गलती का एहसास होगा, बस तुम कुछ वक्त के लिए शांत रहो और देखो फिर क्या होता है, कैसे होता है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और जिसने सारे पाप कर लिए हैं और अब अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसे पाप की सज़ा मैं दूंगा। तुम कुछ मत करो, आराम से रहो। आयुष्मान भवा।